दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत ने एक दफ़ा फिर उसी बेहिसी का मुजाहरा किया जो कि पिछले 72 सालों से कश्मीर के अंदर करता आ रहा है। यानी दिशा रवि ने ऐसा क्या किया कि नई दिल्ली में बैठी फाशिस्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदों को यह कहना पड़ा कि दिशा ने वही काम किया जो कश्मीर के अंदर बुरहान वानी और इंडिया के अंदर अजमल कसाब ने किया। इंडिया की एक अदालत ने तो पीर के रोज़ 21 साल ये एनवायरमेंटलिस्ट जो है इसको 5 रोज़ा रिमांड पे पुलिस की तहवील में देने का फैसला कर लिया। इंडिया में 3 महीने से जारी किसानों की तहरीक के लिए उन्होंने मुबैना तौर पे एक टूल किट तैयार की जिसे भारत में 3 महीने से चलने वाले किसानों की तहरीक में उसको स्ट्रेंथ मिली। अब ये टूल किट इस वक्त दुनिया की नज़र में आई जब दुनिया भर में एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली ग्रेटा थर्नबर्ग ने किसानों की हिमायत करते हुए ट्वीट किया और उसके साथ उन्होंने टूल किट को भी शेयर कर लिया। अब 3 सफ़ों पर मुश्तमिल उस टूल किट में उन लोगों के लिए नोट लिखा गया जो इंडिया में जारी किसान तहरीक से वाकफियत नहीं थी या जिनको कम थी। इन लोगों को किसानों की मौजूदा हालत और किसानों के हालिया मुजाहरों से बाखबर करने के लिए तैयार की गई थी, अप टू डेट रखने के लिए थी। और इस टूल किट में किसानों को इंडियन मईशत की रीढ़ की हड्डी से तशबीह दिया गया। अब इसके अलावा मुनज़्ज़म होने करीबी इंडियन सफारत खानों, मीडिया इदारों और सरकारी दफातर के बाहर 13-14 फरवरी को मुजाहरे करने और अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर हैशटैग्स के साथ यानी हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट और हैशटैग स्टैंड फॉर फार्मर्स के साथ पोस्ट करने का मुतालबा किया गया। अब मोदी सरकार ने टूल किट के लिखने वालों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A, 153A, 153 और 120B के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक ये दस्तावेज़ खालिस्तानियों के लिए यानी वो कारकुनान जो सिखों के लिए अलहदा रियासत खालिस्तान का दम भरते हैं उनकी कारस्तानी है। ताहम दिल्ली पुलिस की FIR में किसी का नाम नहीं शामिल। लेकिन इस मामले में जो पहली गिरफ्तारी हुई वो दिशा रवि इस लड़की की है। अब जैसा कि दिशा को पुलिस के हवाले किया गया तो सोशल मीडिया पे उसके हक़ में मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए। उनमें @21 क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बुरहान वानी, टूल किट वगैरह वगैरह ये सारे थे। अब मैं आपको बताऊँ कि दिशा का नाम अजमल कसाब और बुरहान वानी के साथ मुंसलिक क्यों किया जा रहा है। और पार्लियामेंट में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और बेंगलोर के मरकज़ी पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लिमान PC मोहन ने इस एनवायरमेंटलिस्ट को गद्दार क्यों कह दिया। अपनी एक ट्वीट में उसने कहा कि बुरहान वानी की उम्र 21 साल थी, अजमल कसाब की उम्र 21 साल थी। उम्र सिर्फ एक अदद है, एक फिगर है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। कानून को अपना काम करने दें, जुर्म हमेशा जुर्म रहेगा। और साथ ही में दिशा रवि का हैशटैग भी इस्तेमाल कर लिया। और दूसरी जानब दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की और लिखा कि 21 साल दिशा रवि की गिरफ्तारी जमहूरियत पर किया जाने वाला बेनज़ीर हमला है और किसानों की हमायतों को जुर्म नहीं है। बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट क्लोडिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्लोडिया वेब जो MP हैं उन्होंने कहा कि दिशा रवि 21 साल की हैं और इंडिया की एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो साफ़ हवा, साफ़ पानी और काबिल रिहाइश के लिए मुहिम में शामिल हैं और उन्होंने किसानों के पुरअमन हिमायत के लिए सरकारी तशद्दुद का उनको सामना है। खामोशी कोई ऑप्शन नहीं है। हम सबको इस इस्तबदादी अमल की मजम्मत करनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए तो डेली टेलीग्राफ ने दिशा की गिरफ्तारी और पुलिस के हवाले करने के हवाले से मोदी हुकूमत को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने लिखा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी इंडिया में आज़ादी राय और सियासी मुखालफत पर कदगन की ताज़ा तरीन मिसाल है क्योंकि ये किसान तहरीक और अवाम के मुजाहरे का गला दबाने के लिए है। क्या हुकूमत हिंद को यह एहसास नहीं कि वो अपनी ही आलमी शनाख्त को किस कदर नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब इन तमाम हालात में न सिर्फ भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं बल्कि आलमी मीडिया भी हिंदुत्व सोच के हामी मोदी हुकूमत को अब बरहना करके दिखा रहा है कि कैसे इंडिया की बरसर इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी अपने मुल्क में भी मुखालिफ आवाज़ों को दबाने पर यकीन रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दबाता चला आया। अब यहाँ से आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान में मीडिया जो है वो कितनी दबाव का शिकार है, आम आदमी कितनी दबाव का शिकार है, सोशल एक्टिविस्ट कितनी दबाव का शिकार है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो किस दबाव का शिकार है। हिंदुस्तान में जो मोदी या मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोले उसको पब्लिकली उसको मारा पीटा जाता है, पुलिस आंखें बंद करके रहती है, उनको हिरासा किया जाता है, घर वालों को उठाया जाता है और उनको पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। मुख्तलिफ मुकदमात में लोगों की दुकानों पे कब्ज़े हो गए, लोगों के घरों पे कब्ज़े हो रहे हैं। ये हो रहा है आपके शाइनिंग इंडिया में। इस मैसेज को शेयर करें ताकि सबको मिल जाए
اور خاص طور جن کے پیٹ میں ہندوستان کا مروڑ اٹھتا ہے نا اس کی جمہوریت کا، ان کو سمجھ آئے، ان سے کہیں اب بات کریں، ان چپ ہو. اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.